Hello students, I welcome you all in this video. In this video we are going to learn about SYGC secretarial practice, and in this video we are going to start with the second chapter, that is sources of corporate finance. In our previous videos we have completed our first chapter of SP, that is introduction to corporate finance, और उसके पहले मैंने 3 वीडियो जो अपलोड किया था अबाउट बेसिक्स. सो जो 3 वीडियो है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने FYGC में क्या पढ़ा था. FYGC में हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. उसमें मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी. क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अभी आपको जो SP है 12th का, वो SP के 12th में आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में ही पढ़ना है, उसके एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ना है. इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर उसके बारे में मैंने आपको हमने एक कोड डिस्कस किया था दैट इज़ SRDP LLB. तो मैंने आपको बोला जब भी मैंने से व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फंड, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ फंड फॉर द कंपनी, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? SRDP ये आपके दिमाग में आना चाहिए. जब भी मैं बात करूँगा अबाउट सोर्सेज ऑफ मनी, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, तो आपके माइंड में आना चाहिए SRDP LLB. और हमने पूरा डिस्कस किया था कि SRDP LLB होता क्या है. तो अभी जो हमारा सेकंड चैप्टर है, उस चैप्टर का ही नाम है सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. अभी ये सेकंड चैप्टर है. अभी यहाँ पे देखो S का मतलब क्या होता है? शेयर होता है. S का मतलब शेयर होता है. अब जब हम लोग थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वो भी आएगा इशू ऑफ शेयर्स. तो उसमें भी हम लोग शेयर्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं. मतलब बेसिकली इफ़ यू सी योर एंटायर सिलेबस ऑफ SP, तो पूरा का पूरा आपको हमारा जो कोड है SRDP LLB यही आपको मिलेगा, यही आपको अगेन एंड अगेन पढ़ना है. तो जो स्टार्टिंग का वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा. अब वो एक बार देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हम लोग पूरा साल, पूरा ईयर जो SP का बुक जो पढ़ने वाले हैं वो क्या है, क्या पढ़ने वाले हैं, वो क्यों पढ़ने वाले हैं. तो वो सारा एक आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा. तो आपको समझ में भी आएगी चीज़ें, और समझ में जब आएगा तो आपको इंटरेस्ट भी आएगा. मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेक्रेटरियल प्रैक्टिस SP आपके लिए क्या बन जाएगा अगर आप पढ़ोगे अच्छे से, तो आपके लिए वो बन जाएगा सोर्सेस ऑफ परसेंटेज. SP बन जाएगा आपका सोर्सेस ऑफ परसेंटेज. मतलब आप अपना परसेंटेज जो है वो बूस्ट कर सकते हो, उसके अंदर बढ़ा सकते हो, इंक्रीज़ कर सकते हो. ठीक है, अभी हम लोग ये सेकेंड चैप्टर जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं. तो बेसिकली अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं इसके अंदर, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि फाइनेंस, मनी कितना इम्पॉर्टेंट होता है एक बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए. अभी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो फाइनेंस ही होता है, पैसा ही होता है, मनी होता है, कैपिटल ही होता है. क्योंकि अगर बिज़नेस के अंदर पैसा नहीं होगा तो बिज़नेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ है कोई एक्टिविटी नहीं हो पाएगी. बिकॉज राइट फ्रॉम फर्स्ट एक्टिविटी टू लास्ट एक्टिविटी सब कुछ किस पे डिपेंड है? फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है. तो इंट्रोडक्शन में हमको यही बताना है कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए. क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, वही आने वाला है. तो इसमें भी हम लोग वही पढ़ने वाले हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है. तो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स वहाँ पे जो उनका प्रोडक्शन होता है, जो भी एक्टिविटीज़ होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, तो वो एक्टिविटी बहुत लार्ज लेवल पे होती है. तो जब लार्ज लेवल पे एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको जो रिक्वायरमेंट होगा पैसे का, मतलब कैपिटल का, तो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा. तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको क्या करना है? सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. उनके पास सोर्सेस है जहाँ से वो लोग बिजनेस के अंदर पैसा लेकर आ सकते हैं, ले सकते हैं, और वही सोर्सेज हमको 1 बाय 1 पढ़ना है. तो अभी स्टार्ट करते हैं. पहले इंट्रोडक्शन में सिर्फ हमको यही बताना है कि फाइनेंस कितना इंपॉर्टेंट है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होती है, और उसके अंदर कैपिटल का रिक्वायरमेंट कितना होता है, और वो रिक्वायरमेंट का फुलफिलमेंट कहाँ से होता है. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला इंट्रोडक्शन. फाइनेंस होल्ड्स द की टू ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है फाइनेंस उसका की है. की मतलब चाबी है. जैसे बिना की के एक लॉक ओपन नहीं होता है, उसी तरीके से फाइनेंस के बिना कोई भी बिजनेस की एक्टिविटी नहीं चलेगी. नो बिजनेस एक्टिविटी कैन एवर बी परस्यूड विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट. जो कोई सी भी एक्टिविटी बिजनेस के अंदर नहीं चल सकती है, नहीं आगे बढ़ सकती है विदाउट फाइनेंस. तो फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, फॉर द बिजनेस. थर्ड पॉइंट देखते हैं. फाइनेंस इज़ नेसेसरी थ्रू आउट द एक्टिविटीज़ ऑफ प्रमोशन. मतलब प्रमोशन के लिए फाइनेंस का ज़रूरत होता है.
ऑर्गेनाइजेशन, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए फाइनेंस का रिक्वायरमेंट होता है। एंड रेगुलर ऑपरेशन ऑफ बिजनेस, मतलब बिजनेस में जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, प्रोडक्शन ऑपरेशन, सेलिंग ऑपरेशन, जितनी भी चीज़ें होती है वो सब क्यों किसके ऊपर डिपेंड होती है, वो चीज़ें फाइनेंस के ऊपर डिपेंड होती है। ऑल फंक्शंस ऑफ बिजनेस आर अल्टीमेटली डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। जितने भी बिजनेस के फंक्शंस है वो किस पे डिपेंड है, फाइनेंस पे डिपेंड है। द फाइनेंस नीडेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज टर्म्ड एज कैपिटल। आपको मैंने पहले बताया था, द अमाउंट, द मनी विच वी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस, दैट मनी इज नोन एज कैपिटल। वो पैसा जो हम बिजनेस में लगाते हैं उस पैसे को हम लोग बोलते हैं कैपिटल। एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नीड्स सर्टन कैपिटल फॉर इट्स एक्टिविटीज़। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज़ को करने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, फाइनेंस चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। अब आते हैं मेन हमारा जो जॉनी स्टॉक कंपनी के बारे में मैंने आपको बताया था। जॉनी स्टॉक कंपनी विच इज़ अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। एंड बीइंग अ लार्ज अंडरटेकिंग, एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होने की वजह से रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल फॉर बिजनेस। बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका जो कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, पैसे का रिक्वायरमेंट होगा, वो ज़्यादा होगा। सिंपल सी बात है, बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है तो ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी तो ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट होगा। पैसे का रिक्वायरमेंट मतलब किस चीज़ का रिक्वायरमेंट, कैपिटल का रिक्वायरमेंट। दिस ह्यूज कैपिटल कलेक्शन और कैपिटल फॉर्मेशन हैज़ स्पेशल सिग्निफिकेंस इन द मैनेजमेंट ऑफ जॉनी स्टॉक कंपनी। अब ये जो कैपिटल है, ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये इसका कलेक्शन करने के लिए, इसको फॉर्म करने के लिए, मतलब बिजनेस में लेकर आने के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट किसको दिया है, मैनेजमेंट को। मैनेजमेंट ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस चीज़ को दिया है कि किस तरीके से वो पैसा बिजनेस में लेकर आएंगे आगे। कैपिटल फॉर्मेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्शन ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरियस सोर्सेज अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल प्लान ऑफ कंपनी। मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से कंपनी बिजनेस के अंदर कैपिटल, पैसा लेकर आती है एक प्रोसेस के थ्रू। वो प्रोसेस क्या है, वो कहाँ से पैसा आता है, वेरियस सोर्सेज से आता है। आया सोर्स का मतलब ही क्या है, सोर्स आया, इसका मतलब क्या आ जाएगा, SRDP LLB आ जाएगा। सोर्स मतलब SRDP LLB, ये आपको हमेशा याद रखना है। जॉनी स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स ह्यूज फंड थ्रू डिफरेंट सोर्सेस मतलब क्या, जॉनी स्टॉक कंपनी अपना पैसा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करती है। सोर्सेज से मतलब कहाँ से कलेक्ट करेगी, शेयर से, रिजर्व जो उनका इंटरनल सोर्स है वहाँ से, डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बॉन्ड्स। तो ये एक जॉनी स्टॉक कंपनी के लिए पैसा कलेक्ट करने का सोर्स है, SRDP LLB। तो यहाँ अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी देखते हैं हम लोग कौन कौन से सोर्सेस है और उस सोर्सेस को दो पार्ट में कैसे डिवाइड किया गया और कौन सा पार्ट कहाँ पे आता है। तो दिस वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस मे बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। यहाँ पे एक चार्ट आपके लिए, यू कैन सी हियर। तो सोर्सेज ऑफ फंड बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कैपिटल। तो ये डिपेंड, कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि उनको पैसा कौन से सोर्सेज से लेकर आना है। उनके पास बहुत सारे सोर्सेज है। एक तो S है शेयर्स, R है रिजर्व, D है डिबेंचर, P है पब्लिक डिपॉजिट, L है लोन फ्रॉम बैंक, सेकेंड L है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, V है बॉन्ड्स। तो ये सारे कंपनी के पास सोर्सेज है। नाउ इट्स डिपेंड्स ऑन द कंपनी कि वो लोग कौन से सोर्स से पैसा अपने बिजनेस में लेकर आते हैं। तो सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो है हमारा ओन कैपिटल और दूसरा है बोरोड कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब होता है खुद का पैसा, बोरोड कैपिटल का मतलब होता है उधारी वाला पैसा। तो ओन कैपिटल में हमने दो चीज़ देखा था, एक शेयर और एक रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग इज नथिंग बट द रिजर्व्स, हमने पढ़ चुके हैं। SR जो है यार रिजर्व्स वही है ये कि रिटेन अर्निंग मतलब वो पैसे, वो रिजर्व जो हम लोग बिजनेस में रिटर्न लगा रहे हैं, अपने अर्निंग को जो है फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये आपका दो ओन कैपिटल है। शेयर्स की बात करेंगे तो दो टाइप्स होते हैं शेयर के, एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो ये आपका हो गया ओन कैपिटल यानी खुद का पैसा। फिर आएंगे बोरोड कैपिटल पे। तो बोरोड कैपिटल में आता है डिबेंचर्स, पब्लिक डिपॉजिट, फिर आता है बॉन्ड्स, बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, ADR एंड GDR।
अभी सिर्फ इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अभी सेकंड चैप्टर में आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करना है। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है, आप ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, गुड्स को खरीदना और बेचना। तो वो करने के लिए, बेचने और खरीदने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट पे पैसा लोगे, उधारी पे पैसा लोगे, उसी को बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। फिर उसके बाद में आता है एडीआर। एडीआर का मतलब होता है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड जीडीआर का मतलब होता है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। इसका मतलब अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसके पास सोर्सेज ऑफ फंड्स जो है, वो सोर्सेज ऑफ फंड्स अगर वो यूज़ करके इंडिया से अगर पैसा ले लिए तो वो डायरेक्ट पैसा कंपनी में आएगा। लेकिन अगर बाहर दूसरी कंट्री में अगर कंपनी जाकर इन्वेस्टर से पैसा ले रही है तो वहाँ पे कंपनी को क्या करना पड़ेगा, ये एडीआर और जीडीआर का यूज़ करना पड़ेगा, तब जाके कंपनी दूसरी कंट्रीज़ में फंड रेज कर सकती है। स्टॉक एक्सचेंज होता है, वहाँ के जो प्रोसेस होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसलिए वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस से बचने के लिए ये एडीआर और जीडीआर का कंपनी यूज़ करती है। तो इसको इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे, जब भी हमको आगे जो चैप्टर में दिखेगा हम वहाँ पे इसको पढ़ेंगे। सो द अबव सोर्सेस ऑफ फाइनेंस मे बी एक्सटर्नल और इंटरनल, मतलब ये जो भी हमने अभी पढ़ा एसआरडीपी एलएलबी के बारे में, जितनी भी सोर्सेज ऑफ फंड्स है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो एक्सटर्नल, दूसरा होता है इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया, इफ़ यू आर रेजिंग द मनी फ्रॉम outsiders, if you are taking the money, if you are taking the capital from outsiders, that is known as external sources of funds. इंटरनल मतलब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एम्प्लॉयज़, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनसे अगर पैसा ले रहे हो तो दैट्स कम्स अंडर इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, सो एक्सटर्नल सोर्सेज व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम आउटसाइडर्स, अगर बाहर वालों से पैसा लोगे तो एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज व्हेन कैपिटल इज मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से आप पैसा रेज कर रहे हो तो वो किस में आएगा, इंटरनल सोर्सेज में आएगा। तो ये दो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अभी आते हैं व्हाट इज सोर्स ऑफ ओन कैपिटल। ओन कैपिटल का मतलब क्या होता है, द कैपिटल रेज्ड बाय कंपनी with the help of owners, owners मतलब शेयर होल्डर्स। मैंने आपको बताया था when company require fund, company issue shares, the person who purchase the share, that person is known as shareholder, और shareholders are the owners of the company। तो यहाँ पे भी वही चीज़ दिया हुआ था, कैपिटल रेज बाय कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स, मतलब शेयर होल्डर्स है, इज कॉल्ड ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। ओन कैपिटल मतलब खुद का पैसा, और ओनरशिप कैपिटल मतलब जो बिजनेस का ओनर होगा उससे हम पैसा लेते, उससे पैसा लेने के बाद में वो ओनर बन जाएगा, इसके लिए इसको बोलते हैं ओनरशिप कैपिटल। द शेयर होल्डर्स परचेज शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सप्लाई नेसेसरी कैपिटल। शेयर होल्डर कंपनी का शेयर परचेज करने के लिए क्या देता है, पैसा देता है कंपनी को। इट इज़ वन फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। जो शेयर होल्डर से कंपनी पैसा लेती है वो कौन सा फॉर्म ऑफ कैपिटल होगा, ओन कैपिटल होगा। अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल इज रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स। मैंने बताया था आपको, ये दो जो SR जो था हमारा वो क्या था, ओन फंड था, और इसी रिटेन अर्निंग को हम लोग रिजर्व बोलते हैं, और यही रिटेन अर्निंग को क्या बोलते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, मतलब वापस से अपने प्रॉफिट को बिजनेस में लगाना। इट इज़ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। री इन्वेस्टमेंट मतलब अपने ही प्रॉफिट को, री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट, अपने ही प्रॉफिट को फिर से बिजनेस में री इन्वेस्ट करना, उसी को बोलते हैं प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिटेन अर्निंग या फिर रिजर्व। रिटेन अर्निंग इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब बिजनेस के अंदर से भी। रिटेन अर्निंग क्या है, वो पैसा जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, कंपनी ने पार्ट ऑफ प्रॉफिट साइड में निकाल के रख दिया था फॉर द पर्पस ऑफ फ्यूचर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस। ओके, अभी अपना ही प्रॉफिट अपने बिजनेस में वापस से लगाया, तो उसके लिए आपने इंटरनल सोर्स का इस्तेमाल किया, आप किसी से पैसा मांगने के लिए नहीं गए। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल एज इट इज़ रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको ओन फंड क्यों बोलते हैं, ओन कैपिटल इज रिगार्डेड एज अ परमानेंट कैपिटल। शेयर से अगर आप पैसा ले रहे हो तो उसको ओन कैपिटल इसके लिए बोलते हैं क्योंकि आपको जो भी शेयर होल्डर ने आपको पैसा दिया है वो पैसा आप रीपे करोगे, बट कब करोगे,
ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, मतलब जब कंपनी बंद हो जाएगा उस टाइम पे आप उसको अमाउंट रीपे करोगे। ओके, मतलब जब तक कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपका कंपनी चल रहा है, तब तक कि आपको किसी भी शेयर होल्डर को पैसा रीपे नहीं करना है। दैट इज़ वाई दैट शेयर मनी, शेयर कैपिटल, यू कैन से योर इट्स अ कंपनीज ओन कैपिटल, कंपनी का खुद का पैसा होता है, क्योंकि कंपनी को रीपे नहीं करना होता है। तो आई होप आपको ये बेसिक चीज़ें जो है वो समझ में आई होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है पहले भी। ओन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। कोई भी न्यू कंपनी अगर स्टार्ट हो रही है, आप अगर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तो उस टाइम पे भी आपके पास जो बेसिक सोर्स ऑफ फंड होगा, सबसे पहला जहाँ से आप पैसा लोगे वो शेयर कैपिटल ही होगा। मतलब कोई भी जब नया बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो शेयर इशू करके पैसा लेता है। इट कैन बी रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई एडिशनल कैपिटल नीड्स ऑफ अ कंपनी। मतलब जो न्यू कंपनी है वो भी शेयर से पैसा ले सकती है, और जो ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, अगर आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो 5-6 साल से, बट स्टिल आपको फिर से पैसे का रिक्वायरमेंट हो गया, एडिशनल मनी आपको चाहिए, एडिशनल कैपिटल आपको चाहिए, तो वो केस में आप क्या करोगे, फिर से जो है शेयर इशू करोगे। रेज्ड एनी टाइम लेटर टू सेटिस्फाई, मतलब बाद में भी आपको अगर आपका नीड होगा तो यू कैन सेटिस्फाई योर नीड विद द हेल्प ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। However, retained earnings cannot be an initial source of capital, but it can be important source of capital when company runs its business profitably during its existence. इसका मतलब ये होता है कि जो रिटेन अर्निंग होता है वो क्या होता है, रिटेन अर्निंग का मतलब होता है वो पैसा, वो प्रॉफिट जो आपने कमाया है और वही पैसा आप बिजनेस में वापस से लगा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर जो नया कंपनी होगा, न्यू कंपनी, तो उसके लिए तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि वो अपना प्रॉफिट लगाए। क्यों? क्योंकि ये तो नया कंपनी है, अभी तक उसने बिज़नेस किया ही नहीं है, एक्टिविटी किया ही नहीं है बिज़नेस का, तो उसके पास इनकम ही नहीं आया। जब इनकम नहीं है तो प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा? तो नया कंपनी अगर है तो उसके पास, उसके लिए जो इनिशियल सोर्स ऑफ फंड हम लोग नहीं बोल सकते कि रिजर्व हो सकता है। आगे देखते हैं। प्रमोटर डिसाइड द शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द अ कंपनी, मतलब प्रमोटर्स मतलब वो पर्सन जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है, जिसके दिमाग में बिजनेस का आइडिया आया, दैट पर्सन, व्हेन द आइडिया कम्स इन अ माइंड ऑफ अ पर्सन, दैट पर्सन बिकम्स अ प्रमोटर। मतलब जिस इंसान के दिमाग में बिजनेस का आइडिया आएगा वो इंसान क्या बन जाएगा? प्रमोटर बन जाएगा। और वही डिसाइड करेगा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी दैट हाउ मच मनी, हाउ मच फाइनेंस वी आर गोइंग टू रेज विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल। कितना पैसा हम लोग लेने वाले, प्रमोटर ही डिसाइड करेगा। दिस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इज नोन एज ऑथोराइज्ड कैपिटल। जो पैसा शेयर कैपिटल से हम लोग लेते हैं उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। इट इज स्टेटेड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। दैट मीन्स एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ कंपनी आपको क्या करना है, you have to prepare so many documents, you have to prepare some documents, and those documents you have to submit to ROC means what, register of company। वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट करने के बाद में आपको उसके अंदर लिखना पड़ेगा कि आपका ऑथोराइज कैपिटल कितना है, कितना होगा, मतलब कितना पैसा आप शेयर कैपिटल से रेज करने वाले हो। दैट यू हैव टू मेंशन इन योर डॉक्यूमेंट्स। जो भी डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जिसको बोलते हैं, उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा दैट हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू रेज बाय इशूइंग द शेयर। तो उसी को बोलते हैं ऑथोराइज कैपिटल। चलो अभी हम लोग डिस्कस लर्न इन डिटेल द वेरियस सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल। वापस से जो शेयर और रिटेन अर्निंग जो है उसको हम लोग और डिटेल में पढ़ते हैं शेयर्स के बारे में। ओके, द टर्म शेयर इज डिफाइंड बाय सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो ये सेक्शन आपको याद रखना है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, जो ब्रैकेट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं सब सेक्शन। शेयर मीन्स अ शेयर इन दी शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। इसको बोलते हैं शेयर। ये आपका डेफिनेशन है। शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। शेयर क्या होता है? शेयर इज अ यूनिट। एक यूनिट होता है, कौन सा यूनिट? शेयर कैपिटल का यूनिट। फिर तो शेयर कैपिटल के यूनिट को जो डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में, उसी को बोलते हैं हम लोग शेयर।
मतलब एक कैपिटल मतलब अमाउंट, वो पैसा जो बिजनेस में लगाएंगे तो वो पैसा हम लोग शेयर से लेते हैं, डिबेंचर्स होल्डर से लेते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से, बैंक से, तो वो पूरा कैपिटल। लेकिन एक पार्ट जो है, एक यूनिट जो है वो किससे लेते हैं, शेयर इशू करके लेती है कंपनी। द टोटल कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर। जो टोटल कैपिटल होता है, पूरा अमाउंट जो होता है, उसको कंपनी एक छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करती है, स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर। एंड द वैल्यू ऑफ ईच पार्ट यूनिट इज नोन एज फेस वैल्यू। वो जो छोटा छोटा पार्ट होता है उसको ही बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। दैट मीन्स एक शेयर, बहुत सारा शेयर कंपनी को इशू करना होता है, कभी कंपनी 1000 शेयर, कभी 2000, कभी 3000 शेयर इशू करती है, तो एक शेयर का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को बोलते हैं हम लोग फेस वैल्यू। शेयर इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। शेयर क्या होता है, वो एक स्मॉल यूनिट होता है किसका, कैपिटल का। वो पैसा जो बिजनेस में लगाते हैं उसका एक यूनिट होता है, उसको बोलते हैं शेयर। इट फैसिलिटेट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू द कैपिटल इन स्मॉलर अमाउंट। तो ये एक फैसिलिटेट टू द पब्लिक, पब्लिक को हेल्प होता है टू सब्सक्राइब, दैट मीन्स टू परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी इन अ स्मॉल यूनिट, इन अ स्मॉल अमाउंट। अ पर्सन कैन परचेज एनी नंबर ऑफ शेयर एज ही विशेस। मतलब अगर आपको भी कंपनी का शेयर परचेज करना है, किसी भी कंपनी का, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको जितना परचेज करना है आप उतना परचेज कर सकते हो। अ पर्सन हु परचेज शेयर ऑफ अ कंपनी इज नोन एज शेयर होल्डर। हमने पढ़ा था द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज शेयर होल्डर और अ मेंबर ऑफ दैट कंपनी। अभी एक चीज़ याद रखो, जो कंपनी का शेयर होल्डर होता है वही कंपनी का मेंबर होता है। शेयर होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि आगे ये हमको काम आने वाला है बहुत। A person can purchase any number of shares as he wishes. A person who purchases the share of a company is known as shareholder or a member of that company. तो वही चीज़ है दोनों। ओके, तो ये था आपका शेयर के बारे में, जो आपने ऑलरेडी सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। कि अभी स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स। तो ये जो फीचर्स ऑफ शेयर है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अभी जो शेयर तक है, इसका जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ तक के आपको लिखकर अपनी बुक के अंदर रखना है पूरा, जितना भी हमने आज ये पढ़ा है इंट्रोडक्शन से लेकर। इसके बाद में हमने पढ़ा है व्हाट इज़ ओन कैपिटल, व्हाट इज़ बोरोड कैपिटल। उसके बाद में हमने पढ़ा अबाउट सोर्सेज ऑफ ओन कैपिटल। ओन कैपिटल में हमने देखा शेयर होता है और क्या होता है, रिजर्व। रिजर्व को हम क्या बोलते हैं, रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग को ही हम क्या बोलते हैं, प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। मतलब वो प्रॉफिट जो हम लोग फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ओके, उसके बाद में हमने देखा शेयर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट फीचर्स ऑफ शेयर्स। टिल देन, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।